पृथ्वी को लगभग पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद अब दुनिया भर के अरबपतियों और वैज्ञानिकों की नजर पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर जा टिकी है। वे लोग किसी भी कीमत पर मंगल ग्रह को अपने रहने लायक बनाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है पृथ्वी से मंगल ग्रह के बीच की दूरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी से मंगल ग्रह के बीच की दूरी 25 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा है और इतनी अधिक दूरी तय करने के लिए हम इंसानों के पास जो सबसे तेज रफ्तार के रॉकेट मौजूद है उससे भी मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए 9 महीने का वक्त लग जाता है। यानी कि 9 महीने तक का वक्त मंगल ग्रह तक पहुंचने का और फिर 9 महीने का वक्त वहां से वापस आने का। यही वजह है कि कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी मंगल ग्रह पर किसी भी इंसान को नहीं भेजना चाहती। इसी वक्त को बचाने के लिए टेस्ला कंपनी का मालिक एलन मस्क एक ऐसे रॉकेट को तैयार कर रहा है जिसके द्वारा मंगल ग्रह के करोड़ों किलोमीटर की दूरी को महज 1 मिनट में तय कर लिया जाएगा। और अगर एलन मस्क ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो यकीनन एलन मस्क ही वो शख्स होंगे जिनका अंतरिक्ष की दुनिया पर राज होगा। दोस्तों, हम इंसानों ने हमारी पृथ्वी को लगभग पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन खत्म हो रही है, पीने के लिए पानी खत्म हो रहा है और अनाज उगाने के लिए धीरे धीरे जमीन खत्म होते जा रही है। पहाड़ी, नदी, समुद्र, मैदान, हर एक चीज लगभग हमने पूरी तरह से गंदे कर दिए हैं। हम इंसानों को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि अगर समय रहते हमने अपने लिए नए विकल्प को तैयार नहीं किया तो बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब प्रकृति हम इंसानों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। हमारी इंसानी सभ्यता हमेशा के लिए डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। लेकिन हम इंसान किसी भी कीमत पर अपने वजूद को खत्म होते हुए नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि करोड़पति, अरबपति और खरबपति और दुनिया भर के अंतरिक्ष एजेंसी करोड़ों अरबों रुपए इस बात के ऊपर खर्च कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारे सौर मंडल में किसी नए ग्रह को ढूंढा जाए जहां पर खाना हो, पीने के लिए पानी हो, सांस लेने के लिए हवा हो। ऐसे में हम इंसानों ने अपने लिए जो बेहतरीन विकल्प को ढूंढा है वो है हमारी पृथ्वी से लगभग 22 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और दुनिया भर के खरबपति और अंतरिक्ष एजेंसी में कंपटीशन शुरू हो चुका है कि मंगल ग्रह पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा और सबसे पहले मंगल पर कौन इंसानी बस्ती को बनाकर मंगल ग्रह पर अपना राज कायम करेगा। पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह पर बसने की जद्दोजहद इस तेजी के साथ शुरू हो चुकी है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में महज 60 सेकंड का वक्त बिताने के लिए 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा कर डाला। 4000 करोड़, शायद आपको यकीन ना हो लेकिन ये उतना ही पैसा है जितने में पूरी दुनिया के 2 अरब से ज्यादा लोगों को 2 बार कोविड-19 की वैक्सीन दी जा सकती है। मंगल ग्रह पर पहुंचने की सबसे पहली कोशिश अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने की थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी और रशियन अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब बारी थी मंगल ग्रह पर पहुंचने की। लेकिन मंगल ग्रह पृथ्वी से इतना अधिक दूर है कि नासा के पास जो सबसे तेज रफ्तार के रॉकेट्स मौजूद हैं उसे भी वहां पहुंचने में कम से कम 9 महीने का वक्त लगता है। ऐसे में अगर किसी इंसान को मंगल ग्रह पर भेजने की कोशिश भी की जाती है तो सबसे पहले उसे 9 महीने का सफर करना पड़ेगा। उसके बाद 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा उसे मंगल ग्रह पर तरह तरह की चीजें खोजने में और उसके बाद वापस से 9 महीने का वक्त उसे वापस पृथ्वी पर आने में लगेगा, यानी कि लगभग 21 महीने का वक्त। और कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी किसी इंसान की जिंदगी को इतने जोखिम में नहीं डालना चाहती, क्योंकि मुमकिन है उस 21 महीने के दरमियान एक अनजान ग्रह के रास्ते में उस इंसान के साथ कुछ भी हो जाए। लेकिन हम इंसानों के पास मंगल ग्रह के अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। यही वजह है कि नासा और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क सहित दुनिया भर की कई ऐसी कंपनी है जो एक ऐसे रॉकेट को तैयार करने में लगी है जिससे मंगल ग्रह पर महज 1 दिन के भीतर पहुंचा जा सके। इमेजिनेटिव नाम की गैर सरकारी संस्था ने गजब की योजना पेश की। योजना के तहत रेलगाड़ी जैसा एक अंतरिक्ष यान 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से महज 37 घंटों में मंगल पहुंच जाएगा। जी हाँ, महज 37 घंटे में।
इस अंतरिक्ष यान का आकार तो किसी की तरह नहीं होगा, लेकिन उसकी रफ्तार एक औसत रेलगाड़ी से ज्यादा होगी। इसके साथ ही ये मनुष्य और सामान को मंगल तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम होगा। इस अंतरिक्ष यान को सोलर एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। संस्था का कहना है कि अंतरिक्ष की इस यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा खर्च रफ्तार बढ़ाने और घटाने पर आएगा। इस अंतरिक्ष यान का आकार काफी बड़ा और भारी होगा, इसलिए इसको खींचने के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। केवल ईंधन के जरिए नहीं, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का इस्तेमाल करेगा। गुरुत्वाकर्षण की मदद से ये दूसरे ग्रह और चांद के पास से भी काफी तेजी से निकल जाएगा। जैसे ये अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर करीब पहुंचेगा, इसकी रफ्तार सामान्य हो जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस अंतरिक्ष यान में 6 सिलेंडर लगे होंगे और हर एक सिलेंडर 50 मीटर लंबा होगा। इन सिलेंडर के कारण ये अंतरिक्ष यान रेलगाड़ी जैसा दिखाई देगा और यात्रा के दौरान अगर किसी सिलेंडर में कोई खराबी या फिर कोई गड़बड़ी आती है तो उस सिलेंडर को अंतरिक्ष में ही अंतरिक्ष यान से अलग किया जा सकेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर ये अंतरिक्ष यान पूरी तरह से सफलतापूर्वक तैयार हो जाता है तो पृथ्वी से चांद पर जाने में अभी नासा के वैज्ञानिकों को कई सप्ताह का वक्त लग जाता है। उस चांद तक पहुंचने के लिए महज 2 मिनट का वक्त लगेगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस अंतरिक्ष यान के तैयार होना इंसानी सभ्यता के लिए कितनी बड़ी जीत होगी। यहाँ तक कि पृथ्वी से सूरज तक पहुँचने के लिए महज 14 घंटे लगेंगे। और बात अगर पृथ्वी के नज़दीकी ग्रह शुक्र की जाए तो वहाँ पर पहुँचने के लिए 24 घंटे का वक्त लगेगा और पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी को तय करने में 37 घंटे का वक्त। इससे कुछ वक्त पहले अमेरिका ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट बनाने का दावा किया था। इस रॉकेट को एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने तैयार किया, लेकिन अफसोस इस रॉकेट को लॉन्च करने के बाद जब ये रॉकेट वापस आया तो ये किसी बम की तरह फट गया। इसको बनाने वाले वैज्ञानिकों का कहना था कि परीक्षण सफल होने पर इसी रॉकेट की मदद से इंसानों को चंद्रमा और मंगल ग्रह तक भेजा जा सकेगा। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि इसे उड़ान भरते देखने में आंखें चंदिया जाएंगी। परीक्षण के दौरान इसमें फ्यूचर का स्पेस सूट पहनकर एक पुतला रखा गया था और साथ ही कंपनी के मालिक एलन मस्क की चेरी रेड कलर की टेस्ला कार को भी लोड किया गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपनी वेबसाइट पर इस रॉकेट के निर्माण प्रक्रिया का वीडियो भी डाला है। इस रॉकेट को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय समय के मुताबिक देर रात 12 बजे लॉन्च किया जा गया। उस रॉकेट की लंबाई करीब 70 मीटर थी और विशालकाय रॉकेट का वजन 63.8 टन था। और वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि 64 टन वजन को अंतरिक्ष में ले जाने की ताकत रखता है। यानी उस रॉकेट के अंदर इतनी अधिक ताकत थी कि जितनी भी 18 से ज्यादा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाजों में होती है। लेकिन फिर भी उसकी जो रफ्तार थी वो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जबकि इमेजिनेटिव नाम की कंपनी ने जिस रॉकेट को बनाने का दावा किया है उसकी रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। हालांकि अफसोस की बात यह है कि स्पेस एक्स कंपनी द्वारा तैयार किया गया ये रॉकेट जिसकी रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है वो लॉन्च तो हो गया, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी पर वापस आया किसी बम की तरह धमाके साथ फट गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इमेजिनेटिव कंपनी की 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड वाली रफ्तार का रॉकेट सफल हो पाता है या नहीं। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि अंतरिक्ष में पहुंचने और मंगल ग्रह पर राज करने की ये दौड़ अब खत्म नहीं होने वाली। ये दौड़ अब और तेज रफ्तार पकड़ने वाली है। यही वजह है कि चाहे भारत हो या फिर अमेरिका, रूस हो या फिर जापान, यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी देश चाइना भी तरह तरह के रॉकेट को तैयार करने में लगा पड़ा है। एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस अरबों रुपए खर्च करके स्पेस टूरिज्म की शुरुआत करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की कोशिश में जुटा है। अब देखने वाली बात होगी भविष्य में क्या होता है। आखिर कौन होता है वो शख्स जो मंगल ग्रह पर सबसे पहले अपना कब्जा जमाएगा। फिलहाल मंगल ग्रह पर कोई इंसान भले ही नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन अंतरिक्ष एजेंसी नासा या फिर इसरो के द्वारा अब तक वहां पर कई रोबोटिक मशीनें भेजी जा चुकी हैं, जिसके द्वारा वो उन जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह इंसानों को रहने के लिए सही जगह है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि भविष्य में इंसान वाकई में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसा पाएगा या फिर ये एक महज कल्पना बन जाएगी? आप अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना।